स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और टुडेज़ योर कंप्यूटर क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा क्या होता है नंबर सिस्टम। जिस संख्या पद्धति इंग्लिश में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम जैसे कि आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर एंड अदर्स। तो ये सभी आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं हम उनका, आज वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन नंबर सिस्टम की। व्हाट इज ए नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम, नंबर सिस्टम is a system to represent any number in different way. डिफरेंट वेज, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो नंबरों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये क्या है आपके डिजिट्स है, अंक है सभी ये। अगर मैं इनको राइट करूं तो ये आपका क्या बन गया, नंबर बन गया। या आप इसको लिख सकते हैं 3 2 1, या लिख सकते हैं आप 2 3 1। इस प्रकार हम नंबर्स को अलग अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है इसका, वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को जो वो डिवाइड किया है वो किया 4 पार्ट्स में, 4 भागों में। वो कौन कौन से भाग है बताते हैं आपको भी। पहला है बाइनरी, बाइनरी नंबर। सेकंड है आपका डेसिमल, डेसिमल नंबर्स। थर्ड है आपका ऑक्टल, ऑक्टल नंबर। फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल। अब जो आपका बाइनरी है इसका बेस कितना है, इसका बेस है आपका 2, यानी 0 एंड 1। ये आपका हो गया बाइनरी, यानी आपके जो 0 1 ये आपकी क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझता है, डिकोड। यानी आप जो भी कुछ राइट करते हो कंप्यूटर के अंदर उसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है, जो कि होती है 0 1। डेसिमल में आपके जो बेस है वो होता है 10। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। क्योंकि 0 से लेकर 9 तक आपके कितने डिजिट्स हो गए, अंक हो गए, 10 हो गए। तो इसका बेस हो गया 10। बाइनरी का बेस हो गया 2, क्योंकि कितने अंक हो गए, 1 एंड 2। इसी प्रकार जो आपका ऑक्टल है, ऑक्टल में अब ऑक्टल का आपका बेस है 8। तो आपका ऑक्टल का जो नंबर्स जाएंगे, डिजिट जाएंगे 0 to 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 तक।
यानी आपका बेस हो गया 8, यानी 0 से लेकर 7 तक आपके कितने डिजिट हो गए 8। जो आपका बारी है अब आपकी लास्ट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, यानी 0 to 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी 16 इसका क्या हो गया बेस। तो आपकी ये कितने हैं 15 तक कितने डिजिट्स हो गए 16 डिजिट्स हो गए। अब हम 9 के बाद जो 10 11 12 13 14 15 इनको हम ऐसे राइट नहीं करें, इनके लिए क्या है अलग से कोड बनाएंगे। वो कौन कौन से कोड है वो मैं राइट कर दे रहा हूँ। यानी 10 को हम बोलेंगे A, 11 को बोलेंगे B, 12 को बोलेंगे C, 13 को बोलेंगे D, 14 को बोलेंगे E और 15 को बोलेंगे हम F। यानी 9 के बाद जो 10 11 12 13 14 एंड 15 है इनके लिए अलग से कोड डिसाइड कर दिए हैं, जो कि है 10 को A हो गया, 11 को B हो गया, 12 को C हो गया, 13 को D हो गया, 14 को E हो गया और 15 को F हो गया। अब जो आपके क्लास है, क्लास के अंदर आपका जो सिस्टम बाइनरी का है उसमें आपको करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज हम वो सभी सीखेंगे, एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। बाइनरी एडिशन कैसे होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले बाइनरी एडिशन, यानी इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा 1 और 1 मिलकर क्या बनाते हैं 0। इसके आगे उसके बाद जो 1 और 1 0 हो गया, उसके बाद जो बच गया कैरी वो क्या है वो आगे लग जाएगी। उसके बाद 0 प्लस 0 वो क्या रहेगा आपका 0। नेक्स्ट है 1 प्लस में 0 1 आएगा और 0 प्लस में 1 आपका 1 आएगा। ये आपका फॉर्मूला है बाइनरी एडिशन का। तो सब सम करते हैं इससे रिलेटेड, यानी मैंने एक बाइनरी नंबर्स लिखा 1 1 0 और यहाँ ऐड किया 1 0 1, बिल्कुल इजी है। 0 1 1 जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला था 0 और 1 को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। 1 प्लस 0 1 और 1 और 1 0 होते हैं, जो एक बच गया वो क्या आ जाएगा वो आगे आ जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर हो गया। अब हमें पता करना है भी ये जो बाइनरी है वो किन की बाइनरी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, हम एक फॉर्मूला है 2 की पावर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। यहाँ तक हम लिख लेते हैं, आगे ये चलता रहेगा 2 की पावर n तक। तो किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है, वो होता है 1, यानी 2 की पावर 0 क्या होता है 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 16 एंड 2 की पावर 5 32। अब हमारे पास जो बाइनरी है उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो सबसे पहले 0 1 एंड 1, यानी 0 1 1, राइट साइड से 0 फिर 1 नेक्स्ट और फिर 1। अब आपका जोड़कर आप देखो कितना हो गया, ये तो 0 है ही है, तो ये कितना हो गया 4 प्लस में 2, यानी आपका हो गया ये 6। तो ये जो आपकी बाइनरी है वो किसकी बाइनरी है, वो है 6 की बाइनरी। अब नीचे वाली बाइनरी किसकी है, इसके लिए वही तरीका सेम, राइट साइड से आप नंबर लिखना शुरू करें 1 0 1।
एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी के सामने जीरो हो तो उसको आपको ऐड नहीं करना। तो जैसे यहाँ पे हमारे 2 के सामने जीरो है तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। जिसके सामने 1 है सिर्फ उसी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 के सामने है और 1 के सामने, तो 4 + 1 कितना हो गया, आपका हो गया 5। तो ये जो आपकी बाइनरी है ये किसकी बाइनरी है, 5 की बाइनरी है। अब जो हम उत्तर की जाँच करते हैं, हमारा उत्तर जो आया है यानी 6 + 5 आपका आना चाहिए 11। अब क्या हम देखते हैं भी जो हमारी ये बाइनरी आई है क्या ये 11 की बाइनरी है या नहीं। तो इसके लिए वही तरीका, राइट साइड से आप क्या करें, जो आपने बाइनरी निकाली है उसको यहाँ पे हमारे इस फॉर्मूले में रखे जो लिखा हुआ सामने। तो 1, नेक्स्ट फिर 1 आ गया, फिर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और फिर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जिसके मैंने आपको बताया था जिसके सामने 0 है उस नंबर को हमें राइट नहीं करना। तो 8 को जोड़ना है, उसके बाद इसको हमें नहीं ऐड करना, यहाँ पे क्या करना है, 2 ऐड करना है हमें, ये भी ऐड करना है। तो 8 + 2 10 + 1 कितने हो गए आपके 11। यानी हमने उत्तर की जांच भी कर ली, जो हमारा उत्तर आया था वो क्या है, सही है। तो ये आपका तरीका बाइनरी क्या हो गया, बाइनरी एडिशन का एक सम और कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले को हम यहीं पे रहने देते हैं। एक सम थोड़ा सा हम 4 डिजिट्स में लिख लेते हैं, जैसे 1 0 1 0, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं 3 वाले 1 1 एंड 1। तो ऐड करें 0 1, जो आपका फॉर्मूला है 1 आ गया, 1 और 1 क्या हो गया 0। अब जो 1 बच गया, 1 और 1 आपका जैसे 1 0 होते हैं, 1 + 1 मैंने आपको बताया था, जो 1 होता है ये आगे कैरी हो जाएगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर। अब 1 0 1 और 1 फिर से 0 हो जाएगा, फिर 1 बच गया, 1 और 1 0, और ये क्या आ जाएगा आगे फिर से 1। दोबारा फिर से देखें 0 1 1 हो गया, 1 और 1 आपका क्या होता है 0, जो 1 बच गया वो क्या हो गया आगे वाले नंबर में कैरी हो जाएगा। तो फिर से आगे 1 0 क्या होता है 1 होता है, और फिर यहाँ से आपका क्या है 1 है, तो 1 और 1 फिर से 0, फिर से 1 बच गया, इन दोनों से मिलकर 1 बच गया, तो आगे 1 और 1 क्या जोड़ा हमने 0। आगे कैरी लगाने के लिए कुछ भी नंबर नहीं बचा था, उसको क्या कर दिया आगे हमने एज इट इज राइट कर दिया। अब देखते हैं अभी जो हमने बाइनरी लिखी है ये किन किन नंबरों की बाइनरी है। तो फॉर्मूले में रखते हैं, राइट साइड से हम लिखना शुरू कर देते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी अब जिसके सामने 0 है उसको हमें ऐड नहीं करना, जिसके सामने 0 नहीं है यानी 1 है उसको हमें ऐड करना है। तो ये आपका क्या हो गया, हमें 8 लेना है, 4 नहीं लेना, 2 लेना है, तो 8 + 2 आपका हो जाएगा 10। ये हमें नहीं ये लेना, यानी हमें सिर्फ ये 2 नंबर 2 डिजिट्स ये लेने थे, 8 + यानी ये आपका हो गया 10। अब ये जो आप बाइनरी है ये किसकी बाइनरी है, तो इधर हम हमारे फॉर्मूले में रख देते हैं 1 1 एंड 1, 3 1 थे, तो हमें सभी को लेना है। तो 4 + में 2 + में 1 कितने हो गए आपके, ये हो गए 7। तो आपका आंसर आया कितना आया 17। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या 17 बना है या नहीं बना। तो हमें जो हमारे पास फॉर्मूला है हमने लिखा था 2 की पावर में, किसी भी नंबर की बाइनरी पता करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब राइट साइड से लिखें 1, फिर आपकी 000 है 1 2 एंड 3, ये देखिए 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 000 आ गई। उसके बाद क्या बच गया, नेक्स्ट 1 बच गया। अब मैंने आपको बताया था जिसके सामने 0 है उसको हमें नहीं लेना, और जिसके सामने 1 है उस नंबर को हमें ऐड करना है। तो हमें क्या क्या चाहिए 16
ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए। 16 + 1 कितना होता है आपका? ये होता है आपका 17। तो इस प्रकार हमने हमारा जो उत्तर की जांच है, उत्तर की पड़ताल वो कर ली, बिल्कुल सही है। ये आपके हो गए बाइनरी एडिशन के 2 सम। अब बारी आती है बाइनरी सबट्रैक्शन की। बाइनरी सबट्रैक्शन इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? 0। उसके बाद 1 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा आपका? 0 1 आएगा। 1 में से 0 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 1। उसके बाद 0 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा? 0। और 0 में से 1 माइनस करेंगे वो आपका आएगा 1। 1 कहाँ से आएगा? यह हमें आगे वाले नंबर से क्या लेना है? बोरो लेना है, उधार लेना है। जैसे आप आगे वाले नंबर से लेते हो तो 0 1 आपका आना चाहिए 1, वो कहाँ से? वो आपका आगे वाले नंबर से आपको बोरो करना है। ये आपका फॉर्मूला है जो हम हमारे इन सम्स में अप्लाई करेंगे। तो राइट कर दीजिए। जैसे बिल्कुल इजी सा सम लेते हैं, ये हो गया आपका और हमें माइनस करना है ये। तो माइनस करें आप, 1 में से 1 गया आपका, कितना बच गया? 0। हमारे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला 1 में से 1 0। अब 0 में से 1 मैंने आपको बताया था आपका आना चाहिए 1। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए? बोरो कर लीजिए। यानी ये कितना बन गया? अब ये एक्चुअल में बन गई 2 की बाइनरी। किसकी बाइनरी बन गई? 2 की। 2 में से 1 गया 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको किसकी बाइनरी बनानी है? 2 की बाइनरी बनानी है। कैसे बनेगी? ये आप आगे वाले से क्या कर ले? बोरो कर ले। तो ये 2 की बाइनरी बन गई। 2 में से 1 गया 1। अब हमने जो आंसर निकाला है, उत्तर की जांच करते हैं। सेम जो हमारे पास फॉर्मूला है, कैसे करें? सबसे पहले हम पता करेंगे ये जो हमने लिखा है ये किसकी बाइनरी है। तो वही तरीका आपके यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ और राइट साइड से आप क्या करें? जो आपने बाइनरी लिखी हुई है बारी बारी इन बाइनरीज को आप हमारे फॉर्मूले में पुट करें। तो 1 1 0 एंड 1। तो ये आपका अभी वही सेम फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, यानी जिसके सामने 0 है उसको हमें ऐड नहीं करना, बाकी सभी नंबर्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 8 हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। यानी 8 प्लस में 2 प्लस में 1, ये आपका हो गया 11। सेकंड जो बाइनरी है वो हमने पहले निकाली थी। किसकी बाइनरी है? ये 7 की बाइनरी है। पीछे हमने जो एडिशन का सम किया था उसमें था लिखा था। तो ये आपके हो गए 11 और यह आपका हो गया 7। तो 11 में से 7 गया आपका। जो आंसर हम माइनस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करें, हमें ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है? माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 11 में से 7 गया 4। तो आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। उत्तर की हम जांच करते हैं। लिखे बाइनरी राइट साइड से 0 0 1 0 0 1। तो ये तो हमें लेने नहीं है, सिर्फ ये लेना है। तो आपका आंसर क्या आया? 4। तो हमने जो बाइनरी निकाली है, हमने जो आंसर निकाला हमारा क्या है? वो बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच भी इसके साथ है हो गई। अब एक सम और करते हैं, क्लैरिफाई हो जाएगा आपको, इस आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सोल्व आउट हो जाएगी। बिल्कुल इजी सा मेथड है और आसानी से आपके पास फॉर्मूला है और एक ये मेथड है किसी भी नंबर्स की बाइनरी पता करने के लिए। आप पता करें, उन दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। इस प्रकार हम एक इजी सा मेथड, इजी वे है, इजी मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार ये सम कर लेते हैं, इसके बाद में दूसरा मेथड है जो इसको अल्टरनेट मेथड बोलते हैं, जिसको हल करने के लिए एडिशन निकालना या सब्ट्रैक्शन करना या मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो मेथड हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट वे है उसका। दूसरा, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 1 1 1 एंड
1, ये हमने एक बाइनरी ले ली और माइनस क्या करते हैं 1 0 1, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ये बच गया। आप एज इट इज इसे लिख दे। अब हमें देखना भी ये दोनों जो बाइनरी है, ये वाली और ये वाली, ये किन नंबर्स की बाइनरी है। तो पता करने के लिए सेम वही तरीका, राइट साइड से अब क्या करें, यहाँ पे लिखना शुरू करें 1 1 1 एंड 1, यानी हमें सभी जो हमारे हैं 1 1 1 4 टाइम्स है, तो 1 1 1 एंड 1, तो हमें सभी को ऐड करना है। तो आपका आंसर क्या आएगा 8 प्लस में 4 12 2 14 एंड 15। ये जो हमारी बाइनरी है ये किसकी बाइनरी है 15 की, और ये जो बाइनरी है हमने पीछे एडिशन के सम में की थी, ये किसकी बाइनरी है 5 की। तो 15 में से 5 गया, कितना बचा आपका 10, कितना बचा 10 बचा। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, जो हमारा उत्तर आया है क्या वो सही है। तो राइट साइड से लिखना शुरू करें 0 1 0 1, यानी ये ऐड करना हमें, ये ऐड करना, ये इन दोनों को ऐड नहीं करना। तो 8 प्लस में 2 कितने हो गए आपके 10 हो गए। तो ये जो हमारी उत्तर आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है 10 आया है, बिल्कुल हमारा मैच हो गया, यानी हमारे उत्तर की जांच भी हो गई। ये हमने आज किया है बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो इनसे रिलेटेड अब दूसरा वे जो मैं आपको बता रहा था, वो दूसरा तरीका क्या है, अपोजिट वे, अल्टरनेट मेथड है बाइनरी निकालने का या आपको आंसर निकालने का। बिल्कुल इजी सा मेथड है, वो निकालते हैं हम। जैसे आपने कोई कितनी भी बड़ी आप संख्या लिख लें, बाइनरी ये ले लिया और प्लस हमने किया ये। अब आप फॉर्मूले का यूज करना नहीं चाहते, इसके लिए दूसरा मेथड क्या, आप क्या करें, इस नंबर की बाइनरी निकाल ले और इस नंबर की बाइनरी निकाल ले, पता कर ले, उसके बाद उन दोनों को आप क्या कर दे ऐड कर दे, और उसके बाद जो नंबर आया है उसकी बाइनरी भी आप ज्ञात कर ले, और उसके बाद क्या करें, बिल्कुल जो हमारे ये डिजिट्स है 1 1 इनके बिल्कुल सामने आपको वो बाइनरी लिखनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पता करते हैं ये किसकी बाइनरी है और ये किसकी बाइनरी है। पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है। तो 1 1 1 3 1, उसके बाद क्या आपका 0 है, उसके बाद क्या आपका 1 है। तो हमें इसको ऐड नहीं करना, इसे 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 और इसे आपको क्या करना है ऐड करना है। तो 16 प्लस में 4 20 प्लस में 2 22 और 1 कितने हो गए आपके 23 ये हो, यानी ये जो आपकी बाइनरी है ये बाइनरी आपकी किसकी है, ये बाइनरी आपकी है 23 की। अब नीचे वाली बाइनरी ये किसकी बाइनरी है, ये और हम ज्ञात कर लेते हैं 1 1 0 एंड 1, यानी इसे हमें ऐड नहीं करना। 8 प्लस में 2 10 और 1 11, यानी हमारी जो बाइनरी है ये है 11 की। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, आपका कितना उत्तर आ जाएगा 34। अब हमें 34 की बाइनरी लिखनी है, उसके लिए भी 2 मेथड है बाइनरी निकालने के लिए, आपके 2 मेथड है। तो कैसे निकालेंगे, पहला मेथड क्या है, यहाँ पे आप ऐसी संख्याएं ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनका जोड़ क्या आए 34 आए, यानी इनमें से आप ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करो जिनका जोड़ आपका क्या है 34 आए, और जिनका जोड़ 34 आ रहा है उनके सामने आपके लिख दें 1 लिख दे, और बाकी नंबर्स हमें लेने नहीं है। तो जैसे आपका यहाँ पे देखिए 32 और 2 ये आपके होते हैं 34, यानी मुझे एक तो ये नंबर चाहिए और एक चाहिए ये नंबर, बाकी मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। तो आप इनके सामने क्या लिख दो 0 लिख दो। जो भी नंबर आपको चाहिए उनके सामने 1, और जो नंबर आपको नहीं चाहिए
उनके सामने आप क्या लिखो 0। यानी आप यहाँ इस फॉर्मूले से पहले पता कीजिए भी 34 जोड़ है जो एडिशन है वो किन किन नंबर्स का हो रहा है, उनके सामने आप 1 लिख दो, बाकी के सभी के सामने 0 लिख दो। तो अब वही तरीका आप यहीं स्टार्ट हो जाए ऊपर से 0 1 0 0 0 एंड लास्ट में 1। बिल्कुल इनके स्टेट सामने लिखने हैं, इनके आंसर आप आसानी से किसी भी नंबर का जोड़ कर सकते हैं इस प्रकार बाइनरी ज्ञात करके। तो आप देखिए जैसे हमारा जो फार्मूले से भी 1 + 1 क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, 1 और 1 0 0 1 1, ठीक है। फिर आपका 1 प्लस में 0 0 0 प्लस में 1 0 1 और 1 0, उसके बाद आगे आपका आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम ये निकाल सकते हैं। ये था आपका बिल्कुल इजी सा मेथड। अगर हमें बाइनरी पता करनी हो, यानी हमारे पहले इन दोनों नंबर्स की आप बाइनरी पता करें, जैसे इसकी हमने की 23 और उसकी नेक्स्ट थी ये 11, इन दोनों का जो एडिशन है वो आया आपका कितना 34। उसके बाद यहाँ से आप पता कीजिए भी 34 किसका किन किन नंबर्स का जोड़ बनता है। तो 32 और 2 इन दोनों का जोड़ कितना बनता है आपका 34। तो इन दोनों के सामने मैंने क्या लिख दिया 1 और 1, और बाकी सभी के सामने मैंने क्या लिख दिया 0, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा वे क्या है, दूसरा वे आपका है आपके पास 34 है, यानी 23 एंड 11, इन दोनों का आपका एडिशन आया था 34। अब आप क्या करें, एक मेथड से तो हमने 34 से बाइनरी ऐसे निकाली। अब दूसरा वे क्या, आप एलसीएम निकालना आपको। एलसीएम जो आप सेकंड थर्ड क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है निकालना, तो आप 34 का एलसीएम निकालें। और डिवाइड किससे करना है आपको, बाइनरी निकाल रहे हैं तो हमें किससे करना है 2 से करना है डिवाइड, 2 से डिवाइड करें। अब अगर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो आप 0 लिखें, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो क्या करें आप 1 लिखें। तो जैसे यहाँ पे 17 2 जा 34 होता है, तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 लिख देते हैं, या आप ऊपर लिखें यहाँ पे। उसके बाद फिर से जब तक आपको सोल्व आउट करते रहना, जब तक इसका लास्ट तक ये डिवाइड नहीं हो जाए, यानी डिवाइड लास्ट जब तक डिवाइड करें आप, जब तक डिवाइड होना बंद ना हो। तो उसके बाद 8 2 जा 16, यानी 8 पे जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद 2 4 जा 8, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 से 1, यानी ये भी पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये अब आपने देखा होगा, पहले भी हमने जो आंसर 34 का निकाला था, सेम यही बाइनरी हमने लिखी। अब आप क्या करें, लिखना शुरू करें, ऊपर से लिखना शुरू करें 0 1 0 0 0 एंड 1। यही हमारा पीछे जब अपने क्वेश्चन आपका हल किया था, एडिशन किया था, तो इसी प्रकार यही आपका आंसर आया था। तो इस प्रकार हम अलग अलग वे से बाइनरी को फाइंड कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। सो आपके लिए थोड़ा सा मैं होमवर्क देता हूँ, कोशिश कीजिए आप घर पे निकालने की। कुछ समय है यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, और आप ट्राई करें अपने आप। जैसे मैंने यहाँ पर बाइनरी लिखी और प्लस आपको करना है, एक सब्ट्रैक्ट वाली लिख देता हूँ, माइनस आपको करना है, और कोशिश कीजिए आप बाइनरी निकालने की। 1-2 नंबर बाइनरी निकालने के मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 43 लिख दिया, इसकी आप बाइनरी निकालें, और यहाँ पे लिख देते हैं 76, इसकी भी आपको क्या निकालनी है, बाइनरी निकालनी है। तो आप कोशिश करें इनको सोल्व आउट करने की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।